नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से 23 महीने पहले हमने जो कहा था, आज उसको पाकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक ने भी माना है। लेकिन भारत में रहने वाले, पाकिस्तान परस्ती करने वाले, पाकिस्तान की सेना को सही और भारत की सेना को गलत बताने वाले, भारत की सरकार को गलत बताने वालों के लिए एक बड़ा झटका है कि पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक आगा हिलाली ने एक बड़ा स्वीकारोक्ति दी है और ये कहा है टीवी चैनल के ऊपर कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट में, उसमें कम से कम 300 आतंकवादी मारे गए थे। इस खुलासे के बाद में न केवल पाकिस्तान में बल्कि भारत के भी तमाम कांगी बामियों में, केजरीवाल टाइप के, अखिलेश यादव टाइप के, नवजोत सिद्धू टाइप के छुटवैये नेताओं में एक बड़ा ही भयंकर बौखलाहट है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो कैसे अपनी बात को कहें, क्योंकि पहले ये लोग उस बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके थे। बार बार सेना के द्वारा कहे जाने के बावजूद, बार बार एयरफोर्स के द्वारा कहे जाने के बावजूद ये लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि बालाकोट में जो भारत के मिराज गए थे वो वहाँ पर 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारकर लौटे थे। निश्चित तौर पर इसकी खबर हमने आपको 26 तारीख को एयर स्ट्राइक हुआ था, 27 तारीख को ही दी थी और उसको लोगों का बहुत प्यार मिला था। बाद में 27 तारीख को फिर से पाकिस्तान एक जरूरत करता है और उसका जवाब भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान देते हैं। अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान की सीमा में गिर जाने की वजह से पकड़ लिया जाता है, लेकिन 3 दिन के भीतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमकी के बाद में पाकिस्तान को अभिनंदन वर्तमान को भी वापस करना पड़ता है। और उस समय क्या कहानी घटी थी पाकिस्तान के अंदर, क्या चल रहा था इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के अंदर, वो भी बताया था पिछले अक्टूबर में अयाज सादिक नाम के एक सांसद ने, जिसने संसद में खुलकर कहा था कि पाकिस्तानी सेना का जो सेनापति था, जो सिपहसालार था, उसकी टांगें कांप रही थी और पैंट गीले होने वाली थी। दूसरी तरफ इमरान खान उस मीटिंग में आने से भी डर रहा था। इसके अलावा अयाज सादिक ने यह भी बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो कह दिया था कि अगर अभिनंदन वर्तमान को नहीं छोड़ा गया तो पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और कमर जावेद बाजवा ने यह घोषणा की थी कि अगर हमने आज वर्तमान को नहीं छोड़ा, विंग कमांडर को नहीं छोड़ा, तो रात के 9 बजे भारत हम पर हमला कर देगा और हमारे कई बड़े शहर तबाह हो जाएंगे। इस तरीके का खुलासा किया था अयाज सादिक ने, जिसका बाद में बहुत ज़्यादा किरकिरी होने पर पाकिस्तान की सेना की तरफ से ये कहकर जवाब दिया गया था कि अयाज सादिक ने गलत बयानी की है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से तमाम दूसरी एजेंसियों ने, अमेरिका जैसी दूसरी एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि भारत के जो जवान, भारत के जो एयरफोर्स फाइटर गए थे पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुसकर, और ये पहली बार हुआ था 1971 के बाद कि भारत के वायुयान पाकिस्तान की सीमा में घुसे थे। हालांकि उसके अगले दिन पाकिस्तानी विमानों ने भी भारत की सीमा में घुसने की जुर्रत की थी और इसका जवाब उन्हें मिला था। F-16 को भारत के जांबाज फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने कॉक फाइट में मार गिराया था और उसके बाद निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी घटना हुई थी। अमेरिका को भी धक्का लगा था। अमेरिका को भी पाकिस्तान को हिदायत देनी पड़ी थी कि वो भारत के साथ आने वाले समय में किसी भी लड़ाई में F-16 का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये F-16 बनाने वाली कंपनी के लिए भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का मामला था। लेकिन ताज्जुब इस बात का होता है कि पाकिस्तान एक तरफ भारत की बालाकोट एयर स्ट्राइक से घबराया हुआ था, डरा हुआ था, जिसका जिक्र अयाज सादिक ने किया, या फिर अब आगा हलाली करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसे पाकिस्तान प्रेमी थे, इमरान खान के दोस्त थे, खासकर 2 लोग जो इमरान खान के दोस्त भी हैं और भारत में नेतागिरी भी करते हैं, एक नवजोत सिद्धू और दूसरा अरविंद केजरीवाल। इन लोगों ने सवाल उठाए थे और बार बार ये कहा था कि सेना के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ये कह रही है कि वहां जाकर एयरफोर्स ने आतंकवादी मारे हैं, लेकिन चित्रों में तो ये दिखाई देता है कि वहां केवल पेड़ गिराए गए हैं, जबकि ये सब किया गया था पाकिस्तानी सेना द्वारा, एक नाटक किया गया था और वहां पेड़ों को गिरा दिया था और ये कह दिया था कि भारतीय वायुसेना ने यहीं पर एयर स्ट्राइक की है। जबकि भारतीय वायुसेना स्पष्ट कर चुकी थी कि इस एयर स्ट्राइक में स्पाइस 2000 नाम के गाइडेड उस बॉम्ब का इस्तेमाल किया था जो इजराइल बनाता है, और ये गाइडेड मिसाइल होती है, गाइडेड बॉम्ब होता है, जिसे जहां टारगेट पे आप इसको सेट करेंगे उसको भेद कर ही ये दम लेता है, उसको भेद कर ये फूटता है।
उसको भी इन्होंने झूठा साबित करने की कोशिश की थी। राहुल गांधी जैसे लोगों ने भी सवाल उठाए थे, अखिलेश यादव जैसे लोगों ने सवाल उठाए थे, कांग्रेस के तमाम नेता दिग्विजय सिंह से लेकर सिद्धू तक इस तरीके की बातें कर रहे थे और वो अप्रत्यक्ष रूप से इशारों में व्यंग कर रहे थे कि भारतीय वायुसेना जाती है तो पेड़ गिराकर आती है और ये सब चुनाव जीतने के लिए होता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि 14 फरवरी को 2019 में भारतीय सीआरपीएफ के 40 जवानों के ऊपर छिपकर हमला किया गया था। एक एलईडी विस्फोट किया गया था कार के द्वारा और उसमें 40 जवानों को बलिदान होना पड़ा था। उसके 13 दिन के अंदर ही भारतीय वायुसेना ने इसका बदला लिया। 13वीं होने से पहले बदला ले लिया था और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने पहले ही कर दी थी। उन्होंने कह दिया था कि अब जो पाकिस्तान ने किया है उसका अंजाम इसे भुगतना पड़ेगा और भारत के जवानों का नुकसान करने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसको दुनिया देखेगी। और वास्तव में 27 फरवरी आते आते पाकिस्तान में जो कुछ हुआ था उसको दुनिया ने देखा था और 27 फरवरी को तो और भी कमाल हो गया कि भारत के इकलौते जांबाज पायलट ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। हालांकि वो इस दौरान पाकिस्तानी सीमा में गिर गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने बहादुरी दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया और ये कह दिया कि वो उन्हें वापस नहीं करेगा। लेकिन फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ गरजी और उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान जिस बुलावे में है उसे बाहर निकले और भारत के जांबाज पायलट को वापस करे, नहीं तो उसको इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पर उस दिन भारत की इस जो कड़ी चेतावनी थी उसके आगे केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन जैसे देश और अमेरिका, रूस जैसे देश भी हिल गए थे। उन्हें भी पता था कि इस बार भारत के प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं वो गीदड़ भभकी नहीं है बल्कि एक शेर की गर्जना है और ये शेर वो सब कुछ कर सकता है जो कह रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दबाव डाला और पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया कि उसे हर हालत में भारत के फाइटर पायलट को वापस करना पड़ेगा और वो भी सकुशल वापस करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये सारी घटनाएं हुई थी। ये भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक शौर्य गाथा है, ये भारतीय सेना के इतिहास में एक शौर्य गाथा है। लेकिन क्या करें उन जयचंदों का, उन वीर जाफरों का जो भारत में रहते हुए, भारत का खाते हुए, भारत में पलते हुए, भारत में नेतागिरी करते हुए भी पाकिस्तान परस्ती करने से, चीन परस्ती करने से बाज नहीं आते हैं। और इन लोगों के बयानों को पाकिस्तान ने अपने मीडिया में छापने की कोशिश की थी और यह कहा था कि भारत की सेना के दावों पर, भारतीय वायुसेना के दावों पर वहीं के राजनेता सवाल उठा रहे हैं। भारत झूठ बोल रहा है, दुनिया को बरगला रहा है, भारत ने कोई एयर स्ट्राइक नहीं की है। जबकि भारत उससे पहले दो सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका था। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी नॉर्थ ईस्ट में और दूसरी हुई थी पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का जो खुलासा बाद में हुआ, अयाज सादिक ने जो कुछ बोला था संसद में, उसके बाद तो पाकिस्तान शर्मसार हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से आगा हिलाली ने कहा है, उसके बाद इमरान खान और उसके भारत में बैठे हुए दोस्त, इमरान खान के वो शुभचिंतक जो भारत का खाकर भारत की थाली में छेद करते हैं, भारत के सेना पर सवाल उठाते हैं, भारतीय वायुसेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, उन सभी को करारा झटका लगा है और उन सभी को आज निश्चित तौर पर हृदय आघात भी आया होगा। क्योंकि वो जिस बात को झूठ कह रहे थे वो एक बार फिर से सच साबित हुई है। और इस बार किसी अन्य ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं, सेना के किसी प्रवक्ता ने नहीं, वायुसेना के किसी प्रवक्ता ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक ने कहा है अब जो सबूत मांग रहे थे वो लोग जाएं और वहां से सबूत लेकर आएं, या फिर अपने चहेते प्रपंचकारी रवीश कुमार को भेजें जो बार बार कटाक्ष के तौर पर इस बात पर सवाल उठाता था कि बालाकोट में मरा तो मरा कौन और क्या बालाकोट हुआ भी था या नहीं हुआ था। इस तरीके की जो बातें करते हैं, इस तरीके की जो सोच रखते हैं, निश्चित तौर पर जनता उन्हें सबक भी सिखा चुकी है। बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता का अपार प्यार भी मिला था और जो लोग उन पर सवाल उठा रहे थे, जो वायुसेना पर सवाल उठा रहे थे, भारत की सेनाओं पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें जनता ने धूल भी चटाई थी। और उसी धूल का नतीजा है कि राहुल गांधी आज विपक्ष का नेता पद पर भी नहीं है और उसे अमेठी से हारना पड़ा। केजरीवाल की
की भी करारी हार हुई थी और दूसरे जो लोग नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग भी संसद जाने का सपना भी अधूरा रह गया उनका। उसके बाद में सबको पता चल गया था, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी थी। इनमें से किसी के भी मुंह से आज तक ये नहीं निकला था कि हमने सेना पर सवाल उठाकर, वायुसेना पर सवाल उठाकर, अपने देश के शौर्य पर, अपने देश की वीरता पर सवाल उठाकर अपराध किया है और हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तानी राजनयिक का बयान आ गया है और उसमें इस बात की पुष्टि हो गई है कि बालाकोट में 300 से ज़्यादा आतंकवादी मरे थे, जिसकी घोषणा भारत के रक्षा मंत्री ने कुछ दिनों बाद कर दी थी और उन्होंने कारण भी बताया था कि उस इलाके में उस समय 300 से ज़्यादा मोबाइल चालू थे और लेकिन उस हमले के बाद वो सब के सब बंद पाए गए। इसका सीधा संकेत था कि वो सभी आतंकवादी जो उन मोबाइल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जो उस टावर को टच कर रहे थे, वो मर चुके थे, उनके मोबाइल नष्ट हो चुके थे। लेकिन इस बात पर भी तमाम राजनीतिक पार्टियों के छुटवैये नेताओं ने, देश विरोधी नेताओं ने, पाकिस्तान प्रेमी नेताओं ने कई मजाक किए थे, लेकिन अब उन सब के मुंह पर एक कालिक पोत दी है पाकिस्तान के एक नेता ने या राजनयिक ने, आप कह सकते हैं। और ये कालिक ऐसी है कि वो लंबे समय तक उनके चेहरे पर रहेगी और देश की जनता का भी अब ये सवाल है कि वो माफ़ी कब मांगेंगे, कब अपनी सेनाओं का सम्मान करना सीखेंगे, जैसा कि अब दोबारा भी उन्होंने चीन के मामले में किया था, जिसको लेकर अमेरिका ने, चीन के खुद के ग्लोबल टाइम्स ने भी कहा था कि चीनी सैनिकों को नुकसान हुआ है, लेकिन वो मानने को राजी नहीं थे और बार बार सवाल उठा रहे थे। अब उनको सबक लेना चाहिए और अपने कुकर्मों के लिए माफ़ी मांगते हुए इस घटना पर भी शर्मिंदा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।